पशु मेला है, ये बहुत ही पुराना मेला है, 1970 के आसपास से बढ़ रहा है। और लगातार इस मेले में यहाँ की जो पशु है, चाहे वो बैल हो, घोड़े हो, ऊँट हो, इस तरह के गाय हो, इन पशुओं का आदान प्रदान होता है। पशुपालक मेले में आते हैं, मेले में आकर के पशुओं को बेचते भी, अच्छी नस्ल के पशुओं को बेचते और खरीदते भी हैं। पशुपालकों को इस मेले से बहुत सारे फायदे होते हैं। सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की भी मंशा है कि ऐसे पशु मेले लगातार लगने चाहिए और बढ़ने चाहिए। तो इसी दिशा में सरकार ने पिछली बजट घोषणा में जो पहले से पशु मेले संचालित है, उसके अलावा जिन जिलों में पशु मेले नहीं लग रहे वहाँ पर पशु मेले लगाने की घोषणा की है। इस बार हमारे 11 जिलों में पशु मेले और भी बढ़ा रहे। आने वाले समय में जितने भी हमारे 44 जिले हैं, सारे के सारे जिलों में हम पशु मेले लगाएंगे, जिससे पशुपालकों को उनका सीधा फायदा मिल सके। रानीवाड़ा का बहुत प्रसिद्ध है, कभी 70 साल से 65 साल से मेला बढ़ रहा है, लेकिन दिनों दिन गिरावट आ रही है, लोग पशु लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। आज भी मेला लगा हुआ है, आप विजिट करेंगे, वहाँ का जो वितरण समारोह है इनाम का, वो भी आप करेंगे, बट उसमें गिरावट को लेकर उसको वापस मेले को पुनः कैसे स्थापित किया जाए, उसको लेकर निश्चित रूप से पशु मेले में गिरावट चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। पशुपालन भी हम सबके लिए चिंता का विषय है। पहले हमारी जो पूरी व्यवस्था ही है पशुपालन के ऊपर निर्भर थी, और किसान बाहुल्य प्रदेश में पशुपालन का मुख्य रूप से व्यवसाय था। अब बैल को ले लो ना, पहले जैसे नंदी पैदा होता था, उसको पैदा होते ही किसान के घर में कितनी खुशी होती थी, फिर बाद में जैसे उसको बैल बनाते थे, बैल बना करके खेती के लिए, हल चलाने के लिए, रैट चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए काम आता था। आज जैसे नंदी की कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो मेले में नंदी आते ही नहीं, और आते हैं तो खरीदने वाला नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत सारे जो पशु है उनकी उपयोगिता थोड़ी कम हुई है। तो हम लोग, हमारी सरकार की मंशा है कि पशुओं की उपयोगिता वापस बढ़े। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि जो बैल से खेती करेगा किसान, उसको हम 30,000 रुपये उनको अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में देंगे। इस तरह से बैलों से खेती वापस शुरू हो, और ये पशु मेलों में जो संख्या धीरे धीरे कम हो रही है उनको हम वापस बढ़ाएं। और पशु मेलों में मैं भी प्रयास करता हूँ कि जहाँ जहाँ पशु मेले लग रहे हैं वहाँ मैं पहुँचूँ, और उन पशु मेलों को और कैसे अच्छा करें, इस दिशा में हम उसको करेंगे। आप रानीवाड़ा पहुंचते ही रानीवाड़ा सरस डेयरी पहुंचे हैं, यहाँ के जो समिति अध्यक्ष हैं, सचिवों से आपकी मुलाकात हुई है, यहाँ कुछ मांगे भी रखी है। यहाँ दिनों दिन रानीवाड़ा जो सरस डेयरी एशिया की दूसरे नंबर की डेयरी माना जाता है, लेकिन घाटे में चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रानीवाड़ा सरस डेयरी बहुत पुरानी डेयरी है, और पुरानी डेयरी है, लेकिन मशीनरी यहाँ धीरे धीरे थोड़ी